Return to me the memory of how नमस्कार दोस्तों। बारिश के मौसम में अक्सर कान में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इस फंगल इन्फेक्शन को ऑटोमाइकोसिस कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन होने के बाद कान की लेयर में सूजन, त्वचा में रूखापन और कान से बदबू की शिकायत होने लगती है, जिसकी वजह से कान में दर्द और खुजली होती है। कुछ लोग माचिस की तीली या अन्य कुछ भी डालकर खुजलाते हैं, किंतु इससे संक्रमण का खतरा कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। यदि इस समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई, तो यह खतरनाक रूप भी ले सकता है। कान में फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में अधिक देखने को मिलता है जो गर्म और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, पानी से संबंधित खेलों में भाग लेते हैं, जैसे एथलीट, या नदी के किनारे रहने वाले केवट जो नाव चलाते हैं। उनमें भी यह समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि वे बराबर पानी के संपर्क में रहते हैं। कान में फंगल इन्फेक्शन के लक्षण। कान में फंगल इन्फेक्शन होने पर कान में तीव्र खुजली के साथ सूजन एवं दर्द होता है। यह दर्द कान के भीतर एवं बाहर दोनों ही तरफ हो सकता है। कान की बाहरी त्वचा लाल हो जाती है। कान के त्वचा की परत पपड़ी की तरह निकलती है। कान को बार बार छूने से इसके दर्द में वृद्धि होती है। कान बहने लगता है। कान से निकलने वाला तरल पदार्थ संक्रमित एवं बदबूदार होता है। इस पदार्थ का रंग सफ़ेद, पीला या हरा हो सकता है, जिसकी वजह से रोगी को दर्द के साथ फीवर भी आ सकता है। कान बंद हो जाता है। कान में सीटी जैसी आवाज़ होने लगती है। संक्रमित होने पर रोगी को अपेक्षाकृत कम सुनाई पड़ता है। धीमी आवाज़ में बोले गए शब्द आसानी से नहीं सुनाई देते हैं, जिसकी वजह से रोगी झल्लाता है या फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। कान में फंगल इन्फेक्शन के कारण मुख्य रूप से फंगस होते हैं। बहुत सारे फंगस होते हैं जो इस परेशानी का कारण बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले एस्परजिलस और कैंडिडा वायरस के ही पाए जाते हैं। इन वायरस के अलावा रोगी की कमज़ोर शरीर प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी जिम्मेदार होता है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी रोज़ाना हजारों फंगाई के संपर्क में आते हैं, लेकिन इनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। जिनके शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उन्हें यह फंगई आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं या उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। गर्म तापमान में रहने वाले व्यक्ति को कान में फंगल इन्फेक्शन का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि गर्म क्षेत्र में फंगई आसानी से पनप जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण हैं जो फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा देते हैं, जैसे मधुमेह या डायबिटीज़ होने पर कान में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है। त्वचा में एक्जिमा जैसी स्थायी या क्रॉनिक बीमारी होने पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। पानी का खेल खेलने वाले एथलीट को फंगल इन्फेक्शन अक्सर और बहुत ही आसानी से होता है। दूषित पानी में तैरने से फंगल इन्फेक्शन कान में और शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। बहुत दिनों से कान में मैल जमा होने के कारण भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। नवजात बच्चे जो प्लास्टिक की बोतल से दूध पीते हैं, उनके कान में फंगल इन्फेक्शन होने के चांस अधिक होते हैं, अपेक्षाकृत स्तनपान करने वाले बच्चों के। कान की त्वचा में आवश्यकता से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यह विशेषता तब होता है जब कान में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कर्णमल या ईयर वैक्स या सेरुमन नष्ट हो जाता है। यह हमारे कानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से हमारे बाहरी कानों की सुरक्षा होती है। ऐसी स्थिति में फंगल इन्फेक्शन के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कान में फंगल इन्फेक्शन की जांच। पहले बताए गए लक्षणों के उपरांत कुछ जांच हैं जिन्हें आप करवा सकते हैं, जैसे ओटोस्कोप टेस्ट। ओटोस्कोप डिवाइस के माध्यम से कान के भीतर पर्दे की जांच की जाती है, क्योंकि संक्रमण की अवस्था में पर्दे सामान्य अवस्था में नहीं होते हैं, जिससे संक्रमण का पता लग जाता है। दूसरे प्रकार के ऑटोस्कोप टेस्ट में कान में हल्की हवा छोड़ी जाती है। हवा के जाते ही कान के पर्दों में वाइब्रेशन होता है और वे हिलते हुए नजर आते हैं। यदि पर्दे नहीं हिलते तो इसका कारण उनके आसपास मौजूद तरल पदार्थ
हो सकता है या संक्रमित तरल ही फंगल इन्फेक्शन का मुख्य कारण हो सकता है। टिम्पैनोमीटर टेस्ट। यदि कान के मध्य भाग में संक्रमण के संकेत नजर आते हैं तब इस टेस्ट को किया जाता है। इस टेस्ट में कान में हवा का प्रेशर डालकर जांच की जाती है। यदि रोगी को सुनने में परेशानी हो रही है तो संक्रमण वायरल है या फंगल, इसका पता लगाने के लिए आपके कान के टिश्यू के सैंपल को निकालकर लैब में भेजा जाता है, जहां पर माइक्रोस्कोप के जरिए संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। कान में फंगल संक्रमण में होम्योपैथी उपचार। होम्योपैथी में फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही कारगर औषधियाँ विद्यमान हैं। कुछ सामान्य औषधियाँ हैं जो प्रायः कान के संक्रमण के लिए या उनकी तकलीफ़ों के लिए यूज़ में आती हैं, जैसे वर्बैस्कम थैपसस, पल्सेटिला, हिपरसल्फ, एनाकार्डियम, कॉस्ट्रिकम, कोनियम, साइलेशिया। इसके अलावा भी औषधियाँ हो सकती हैं जिन्हें रोगी अपने रोग के लक्षणों एवं स्वयं के शारीरिक मानसिक लक्षणों एवं संवेदनशीलता के आधार पर उपयोग में ला सकते हैं, किंतु उचित यही होगा कि योग्य होम्योपैथी चिकित्सक के परामर्श के पश्चात ही इन औषधियों का सेवन करें, क्योंकि इसके अनुसार दवाओं में विभिन्नता भी हो सकती है। घरेलू उपचार। हेयर ड्रायर। हल्के संक्रमण के लिए आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कम मोड में सेट करने के पश्चात 30 सेंटीमीटर की दूरी से 30 से 40 सेकंड तक एयर ब्लो करें। यह संक्रामक नमी को खत्म कर देगा और फंगस नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी का अधिक सेवन। टिश्यू के निर्माण में विटामिन सी बहुत ही सहायक होती है, अतः कान के इलाज करवाते समय विटामिन सी युक्त पदार्थ अधिक इस्तेमाल करें, जिससे नष्ट हो चुकी त्वचा को नया करेगा और संक्रमण से भी बचाएगा। लहसुन का तेल। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल एवं एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। गार्लिक ऑयल कैप्सूल में छेद करें और तेल कान में डाल लें। कुछ देर तक उसी स्थिति में रहें, फिर सिर झुकाकर कान को सूखा होने दें। फंगल इन्फेक्शन में लहसुन का तेल बहुत ही असरदायक होता है। कान में फंगल इन्फेक्शन से बचाव। कान में परेशानी उत्पन्न होने पर कान में मोटी रुई डाल लें। कान में खुजली या दर्द होने पर माचिस की तीली या अन्य किसी भी वस्तु से न खुरचें। कान में गर्म तेल या गर्म तरल पदार्थ न डालें, इससे सुनने की शक्ति प्रभावित हो सकती है और जा भी सकती है। स्विमिंग पूल या नदी में नहाते वक्त ईयर प्लग का इस्तेमाल करें, जिससे पानी कान के अंदर ना जा सके। धन्यवाद।